दोस्तों नमस्कार। मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी एक कारोगेशन सीरीज चल रही है। कारोगेशन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको कारोगेटेड बॉक्सेस से रिलेटेड काफी डिटेल में आपको आइटम्स बता रहा हूं। तो आज मैं जो आपके सामने कारोगेटेड वीडियो लेके आया हूं, वो जो मेरा वीडियो है वो है ISO डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। दोस्तों आप लोग सब लोग ISO सर्टिफिकेशन तो लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप कारोगेटेड बॉक्स बना रहे हैं, अगर आप ISO को प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस को, आपके फैक्ट्री के अंदर जो बॉक्स बनते हैं उसके अंदर जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जिस कारण से आपके बॉक्स रिजेक्ट होते हैं कंपनी में, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे। ये मैं आपको दावा करता हूं। आप मेरे ये डॉक्यूमेंट्स देखिए और इसको आप प्रॉपर तरीके से समझिए। आपकी कंपनी के अंदर जो बॉक्सेस की रिजेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। ये आपके सामने एक मेरी लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। ये सारी लिस्ट है। इसके अंदर मैंने जो ISO से रिलेटेड मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज मैं आपको ब्रीफ करता हूं और इन डॉक्यूमेंट्स को इंडिविजुअली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट की डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आप ISO के अंदर ये डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं ताकि आपकी बॉक्सेस के अंदर जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा ये आ रहा है इंक्वायरी लॉग। अब किसी भी कंपनी का जब आप ऑर्डर लेते हैं आपके पास इंक्वायरी आती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी आने के बाद आप उसको इस रजिस्टर में एक रजिस्टर बना लीजिए। इस रजिस्टर के अंदर उस इंक्वायरी को लॉक कर दीजिए। जैसे कि ये डेट है, कस्टमर का नाम है, किस कस्टमर से इंक्वायरी आई है, उस इंक्वायरी का नंबर कितना है, कौन सी आइटम की इंक्वायरी आई है। जैसे ये पिज्जा के बॉक्स का मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसका पार्ट नंबर क्या है और उस बॉक्स का साइज क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे पिज्जा बॉक्स स्मॉल है। इस तरह से आप ये पूरा इंक्वायरी रजिस्टर जो होता है इसको मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपकी इंक्वायरी किस डेट को आई थी और किस आइटम से रिलेटेड इंक्वायरी आपको मिली थी। तो दोस्तों ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप आएंगे कि जब भी आपके पास इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी आने के बाद अगर वो सब फाइनल हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, हम उस बॉक्स को, जो कि बॉक्स आपके पास आया है, उस बॉक्स को हम डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए छोड़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले हमारा है डिजाइन स्पेसिफिकेशन शीट। जैसे ही हमारे पास इंक्वायरी आ जाती है, इंक्वायरी आने के बाद हम ये देखेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो उन्होंने कंपनी ने हमें बताई है, उसको हम इस शीट के अंदर लेकर आएंगे ताकि हमारी जो बॉक्स की स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिजाइन स्पेसिफिकेशन शीट। तो इसके अंदर हम पूरी जो बॉक्स से रिलेटेड डेटा है वो हम डालेंगे। सबसे पहले हम इनपुट डेटा करेंगे कि हमारा जो बॉक्स बनना है उसकी डिजाइनिंग के लिए इनपुट डेटा क्या है। एग्जांपल के लिए जो फर्स्ट है हमारा वो है साइज। हमें इसकी साइज लेनी है बॉक्स की कि हमारे साइज, जो बॉक्स का जो साइज है वो लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है। उसके बाद सेकंड है बस्टिंग स्ट्रेंथ। तो बस्टिंग स्ट्रेंथ उस बॉक्स की क्या है, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ एग्जांपल में 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से नेक्स्ट है प्रिंट स्पेसिफिकेशन। अगर उसमें कुछ बॉक्स पे प्रिंट होना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लाई, कि उसमें कितनी प्लाई का बॉक्स बनना है। उसमें फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लूट्स, कि उसकी जो फ्लूट है, नाली जो लगनी है, वो A लगनी है, B लगनी है, कौन सी लगनी है, वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। उसके बाद आते हैं फ्लैप्स। फ्लैप्स उसमें पेटी टाइप के फ्लैप्स है या ऑटोमेटिक है, कौन से फ्लैप्स लग रहे हैं, ये सब आप इस पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें यह देखना है कि जो हम उसमें पेपर यूज कर रहे हैं वो पेपर हमारा कितने ग्राम का है और कितने BF का है। ये सब चीजें हम इस डिजाइनिंग शीट के अंदर हम सारी मेंटेन करेंगे। और इसके इस शीट के बारे में मैं आपको आगे इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये शीट का पूरा आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है हमारा सैंपल डेवलपमेंट प्लान। अब जैसे हमने डिजाइनिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, अब उस डिजाइनिंग को हमें सैंपल बनाना है। उसका हमारा प्लान क्या है सैंपल को डेवलप करने के लिए। जब भी आप कोई नया ऑर्डर लेंगे या जब आपके पास फर्स्ट टाइम ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले आप उसका सैंपल बनाएंगे। इसलिए हम वो जो सैंपल बनाते हैं वो हम कस्टमर को दिखा के उसको ओके करवाते हैं ताकि जो हमारा लॉट बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस प्लान के अंदर हम पूरे जो हमारा जो सैंपल बनना है उससे रिलेटेड जो भी उसके अंदर हमने
उसके जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सब हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। इसके बारे में हम आगे अभी वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। आज मैं आपको खाली ब्रीफ कर रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा जो थर्ड है वो डिजाइनिंग स्टैंडर्ड है। अब हम क्या करेंगे, जो हम बॉक्स बना रहे हैं उस बॉक्स के अंदर हम एक डिजाइनिंग, उसके जो डिजाइन स्टैंडर्ड है वो हम फिक्स कर देंगे। कुछ डिजाइन स्टैंडर्ड तो हमारे आईएसओ के अंदर फिक्स होते हैं हमारे, लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं कि जो हमें अपनी कंपनी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से हमें फाइनल करने होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का एक डिजाइन स्टैंडर्ड बना लीजिए और उस डिजाइन स्टैंडर्ड को आपको हमेशा फॉलो करना है। जब भी आपका लड़का बॉक्स बनाएगा तो आपको उसके पास ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, ताकि आपके बॉक्स को बनाने में जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए या कम हो जाए। कोशिश ये होगी कि वो जो मिस्टेक्स होती हैं, जो सिली मिस्टेक्स है, वो ना हो। अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो जो आपकी रिजेक्शन है, कई बार तो ये होता है पूरा का पूरा लॉट जो बॉक्स का बना है वो पूरा का पूरा लॉट ही रिजेक्ट हो जाता है। तो पता चला कि वो 20,000 का बॉक्स था, 40,000 का बॉक्स था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, खराब हो गया। तो इस तरह से हम ये डिजाइन स्टैंडर्ड एक अपने मेंटेन करेंगे, जो कि हमारे हम खुद बनाएंगे। आईएसओ जो स्टैंडर्ड है वो तो है ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें स्टैंडर्ड हमें अपने आप को डेवलप करने होते हैं। तो इस तरह से ये जो डिजाइन स्टैंडर्ड है इसके बारे में भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लान इनकमिंग। अब जितने भी हमारे जो रॉ मटेरियल है, जैसे हमारा बॉक्स फाइनल होगा, फाइनल होने के बाद जो जो आइटम्स उसके अंदर हमने यूज करनी है, जो कि हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे एक बॉक्स को बनाने के लिए डुप्लेक्स की जरूरत पड़ती है, क्राफ्ट पेपर की जरूरत पड़ती है, गम की जरूरत पड़ती है, स्टिचिंग वायर की जरूरत पड़ती है, क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। इस तरह से जो भी आइटम हमें जरूरत पड़ती है उसका हमारा एक कंट्रोल प्लान होता है कि जब हम उस मटेरियल को रिसीव करते हैं तो उसको हम कंट्रोल करते हैं कि जो मटेरियल हमें रिसीव हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने मंगाया तो कुछ और था और कस्टमर, हमारे सप्लायर ने हमें कुछ और भेज दिया, हमने उसको चेक नहीं किया, लड़कों ने उसको काटा और उसको डब्बा बना दिया। डब्बा जब पार्टी के पास जाएगा तो पता चला कि ये जो स्पेसिफिकेशन थी ये हमारी गलत हो गई और डब्बा हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इसके लिए जो कंट्रोल प्लान होता है हमारा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि कंट्रोल प्लान इनकमिंग, मतलब जो हमारे पास इनकमिंग मटेरियल आ रहा है उसका कंट्रोल प्लान क्या है, उसको इनकमिंग मटेरियल जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका हमारे पास क्या कंट्रोल है कि वो जो मटेरियल आया है वो हमारा ठीक है कि नहीं है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने 180 ग्राम का क्राफ्ट मंगाया, क्राफ्ट का पेपर मंगाया 180 ग्राम का, और जो हमारा सप्लायर है उसने गलती से 180 ग्राम की बजाय वो पेपर हमें उसने 140 ग्राम का भेज दिया। हमने अगर उसको चेक नहीं किया, लड़का क्या करेगा, उस पेपर को लेगा और 140 ग्राम को काट के और उसका डब्बा बना देगा। और जब फाइनल स्टेज पे वो डब्बा जाएगा कंपनी के पास, जब कंपनी उसका बस्टिंग स्ट्रेंथ चेक करेगी तो वो बस्टिंग स्ट्रेंथ उसकी लो होगी। लो होने के बाद कंपनी आपका बॉक्स रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए वो जो कंट्रोल है वो हमें इनकमिंग में जब हमारे पास मटेरियल आता है उसी समय हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल आया है ये ठीक है या गलत है। तो उसके लिए ये हमारा कंट्रोल प्लान इनकमिंग होता है। इसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो कंट्रोल इनकमिंग बताया, जितनी भी आइटम आपके बॉक्स में लग रही है सबके अंदर ही हम यूज करेंगे। डुप्लेक्स होगा, क्राफ्ट होगा, गमिंग शीट होगी या फिर स्टिचिंग वायर होगी, क्लॉथ होगा, जो भी होगा उसका हम सब कंट्रोल प्लान डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी का ऑर्डर मिलता है आपको, तो ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी उसका शेड्यूल देती है। वो ये कंपनी ये बोलती है कि ये आपका बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं आपको इतनी क्वांटिटी इस महीने में दे रहा हूं, और ये जो क्वांटिटी है, जैसे सपोज अपने 1000 हमें शेड्यूल दिया 1000 बॉक्सेस का, अब वो कहेगा जी हर हफ्ते में आप हमें 250 पीस भेज दीजिए, या वो हमें डेट डिफाइन कर देंगे। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं कि ये 1 तारीख 2 तारीख सब डेट्स है ये, और ये पार्ट नंबर है ये, और ये उसने हमें शेड्यूल दे दिया यहाँ पर कि जैसे ये 7378 बॉक्स है, इसका हमारा शेड्यूल है मंथ का 100 पीस। अभी हमने 100 पीस कैसे भेजने ये हम यहाँ पे डेट के अंदर जैसे जैसे भेजते जाएंगे हम इसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल, ये हमारा एंड में निकल के आ जाएगा कि जो हमारा शेड्यूल था और जो हमारा एक्चुअल है वो ये है, और हमने कितना प्लस माइनस किया, डिफरेंस कितना था, जितना शेड्यूल आया उतना हमने भेजा है या नहीं भेजा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसको पूरा मेंटेन करती हैं। अगर आप शेड्यूल के अगेंस्ट में एक्चुअल डिलीवरी नहीं देंगे
तो कंपनी के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में आ जाएगी। बड़ी बड़ी जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं इसको मेंटेन करती हैं और वो डिलीवरी के ऊपर बहुत ही प्रॉम्प्ट होते हैं वो, कि जिस डेट पे उन्होंने डिलीवरी देने को बोला है आपको वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल है इसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा है सप्लायर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जब भी हम कोई सप्लायर जिससे भी हम अपने आइटम्स परचेस करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो सप्लायर है वो पूरा कैपेबल है कि नहीं है। हम जिससे वो आइटम मांग रहे हैं, जितनी आइटम मांग रहे हैं वो हमें दे सकता है या नहीं दे सकता, उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, और जो वो आइटम दे रहा है वो हमें ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसके अंदर उसका जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ताकि जब हमें जरूरत पड़े वो हमारे को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। तो उसके लिए एक होता है सप्लायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो सप्लायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है इसके अंदर पूरी सप्लायर की डिटेल होती है, और इसके अंदर हम सारा एक एक करके चेक करेंगे कि जो आइटम्स हमें उसने देनी है वो प्रॉपर उसका क्या सिस्टम है देने का और किस तरह से वो हमें दे पाएगा। तो इस शीट को भी हम पूरा मेंटेन करेंगे कि सप्लायर को हम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, जैसे हमने सप्लायर रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद क्या होता है कि उस सप्लायर से जिसको हमने फाइनल कर दिया है, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट निकला है, उसको हम परचेज ऑर्डर इशू करेंगे। अब परचेज ऑर्डर इशू करने के लिए क्या होगा कि जिस सप्लायर को हमने फाइनल किया और जो आइटम उससे हमने मंगवानी है उसके लिए हम अपना एक परचेज ऑर्डर इशू करेंगे, और इस परचेज ऑर्डर के अंदर हमारी सारी डिटेल होंगी जो कि उस आइटम से रिलेटेड होंगी। उसमें कितना फ्रेट लगेगा, उसका एक्साइज ड्यूटी कितनी है, उस पर जीएसटी कितना, सब इसमें मेंशन होगा। हमारी पेमेंट कितने दिन की है और वो डिलीवरी कैसे करेगा, बाय रोड करेगा या हमारे गोदाम पे भेजेगा या कैसे भेजेगा, सारी डिटेल इसके अंदर होगी। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिकेशन। अब ये देखिए कि जो भी आइटम हम बना रहे हैं कंपनी की, जो हमें कंपनी को ऑर्डर मिला है, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है। इस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी इस पूरी शीट के अंदर उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन हुई कि हम उस बॉक्स में क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल हम लगा रहे हैं। और अगर ये शीट आप बना लेंगे तो, और ये शीट बनाने के बाद आपका डब्बा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा आप इस शीट से उसको मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा कि किस तरह से आप स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से अपनी रॉ मटेरियल की इनकमिंग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जब भी हम कोई बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाने के बाद उसकी हम इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे पास जो मटेरियल आया है उसकी हम सबकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब एग्जांपल के लिए जैसे ये हमारे पास डुप्लेक्स है, अभी हमने डुप्लेक्स की पूरी इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई है। अगर हमारे पास डुप्लेक्स आया, हमने ये सारी चीजें उसकी पैरामीटर हमने चेक करने हैं। अगर हम ये चेक कर लेते हैं तो हमारा वो जो लॉट है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर उस लॉट में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा डुप्लेक्स आया है वो गलत आया है, हम उसको उसी समय वापस कर देंगे, हम उसका डब्बा नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से ये हम इनकमिंग इंस्पेक्शन बनाएंगे और ये हर आइटम की इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारे पास रेडी होगी, ताकि मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाए। ऐसे ये गम है, जैसे मैंने आपको अभी डुप्लेक्स की बताई है, ऐसे ये हम जो गम हमारे पास आती है जिससे हम पेस्टिंग करते हैं, इसकी भी हम इंस्पेक्शन करेंगे कि हमारा जो लॉट आया है वो ठीक है कि नहीं है। दोस्तों ये सब चीजें आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक एक करके डिस्कस करके डिटेल से इसके बारे में सारा हम समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि जब हम सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस मीन जो फैक्ट्री में हमारी मशीनरी चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लान इन प्रोसेस। जो प्रोसेस हमारा हो रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो प्रॉपर ठीक है कि नहीं है। तो इसमें हमारी जितनी भी मशीनरी है उसका हम कंट्रोल प्लान इन प्रोसेस बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए डाई कटिंग है, इसी तरह से हम ऑफसेट प्रिंटिंग का बनाएंगे, फिर हम ये कटिंग का बनाएंगे, जो शीट कटिंग हो रही है उसका हम कंट्रोल प्लान बनाएंगे, फिर हमारा पेस्टिंग गम का ये कंट्रोल प्लान है। ये सब डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और फिर इसके बाद सब होने के बाद हम फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसका फाइनल इंस्पेक्शन करके हम उसको ओके करेंगे, हाँ ये जो बॉक्स बनाया है ये हमारा अब इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से ये हम कंट्रोल प्लान बना लेंगे। और दोस्तों इसी तरह से जो हमारी वर्क इंस्ट्रक्शन होती है, वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी मशीनरी लगी हुई है प्लांट के अंदर,
उसके ऊपर एक हम वर्किंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं लेबर को, ताकि वो उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मशीन को मैनेज करेगा, चलाएगा। तो वो वर्क इंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाएंगे, ये हर मशीन की होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास शीट पेस्टिंग की वर्क इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से हम ये वर्क इंस्ट्रक्शन हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में बनानी हो, अगर हिंदी में बनानी, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्कर होते हैं वो हिंदी समझते हैं, इसलिए हम जो वर्क इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी में भी बना देते हैं, ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। तो इस तरह से हम ये वर्क इंस्ट्रक्शन, मतलब उस मशीन को चलाने में जो इंस्ट्रक्शन देनी है ऑपरेटर को, वो हम हर मशीन के ऊपर लगा देते हैं, ताकि उससे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है प्रोसेस शीट। प्रोसेस शीट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं उसके अंदर, वो हमारे ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब जैसे ये आप देखेंगे, ये हमारे पास प्रोसेस शीट है। इस प्रोसेस शीट के अंदर हम पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर पेस्टिंग ऑफ शीट्स, जो हमारी पेस्टिंग हो रही है, फिर डाई कटिंग, स्टेपलिंग, फिर फाइनल इंस्पेक्शन। और इस शीट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। अगर ये शीट आप इंस्पेक्ट कर लेते हैं, अपने बॉक्स की इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तो आपकी जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो एक एक करके हम इन सब आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कुछ ब्रीफ में बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें आईएसओ में बनाने होते हैं। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल दूंगा, किस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, आपके प्लांट के अंदर बॉक्स पे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। तो इसलिए आप ये वाला मेरा वीडियो पूरा देखिए, और जो मेरी आगे की सीरीज आ रही है आईएसओ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसको भी आप मिस मत करिएगा, वो मेरा जरूर देखिएगा वीडियो आप। अब दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक करके डिटेल दूंगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, अब इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।